Hello, good morning students. This is practical lab number 2 of chapter number 7 dictionary. ये practical lab number 2 है chapter number 7 dictionary की. Today we are going to do practical of updating modifying existing element in a dictionary. आज हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं वो देखेंगे. ठीक है, चलिए प्रोग्राम बना के देखते हैं. प्रोग्राम को मैंने ऑलरेडी सेव कर दिया है. EX232 फ्रॉम पेज नंबर 232. आपकी बुक में पेज नंबर 232 में ये दिया हुआ है. ठीक है, पेज नंबर 232 में अपडेटिंग मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन अ डिक्शनरी. इसके लिए सबसे पहले एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, चलिए एम्प्लॉय नाम की डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं. एम्प्लॉय नेम इज राहुल कॉमा सैलरी 20,000 कॉमा एज इज़ 24. ठीक है, तो ये मैंने एक डिक्शनरी बना ली. नाउ आई एम गोइंग टू मॉडिफाई सैलरी ऑफ डिक्शनरी एम्प्लॉय. ठीक है, चलिए कैसे मॉडिफाई करेंगे. उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्शनरी का नेम लिखना पड़ेगा, फिर इन बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट टाइप की मीन्स हम सैलरी को अपडेट करना चाहते हैं, तो मुझे सैलरी जो है वो की के फॉर्म में है और जो भी वैल्यू मैं देना चाहता हूँ, मैं सपोज 25,000 सैलरी अपडेट करना चाहता हूँ, तो इस प्रकार से हम सैलरी को अपडेट कर सकते हैं. चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं. प्रिंट डिक्शनरी EMP इज. ठीक है, चलिए EMP अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं. फंक्शन F5. ये देखिए डिक्शनरी प्रिंट हो रही है. नेम राहुल, सैलरी 25,000, एज है 24. ठीक है, आफ्टर अपडेटिंग. ठीक है, तो ये डिक्शनरी एम्प्लॉय इज यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर अपडेट. ठीक है, ये आफ्टर अपडेट. एक बार बिफोर अपडेट भी प्रिंट कर लेते हैं, मतलब अपडेट होने के पहले डिक्शनरी में क्या मेंबर्स थे. ये देखिए डिक्शनरी EMP इज बिफोर अपडेट. ये सैलरी 20,000 और ये है सैलरी 25,000. ठीक है, तो ये जो हमारी सैलरी हो गई 20,000, अब ये हो गई 25,000. तो इस टाइप से मैंने इसको अपडेट कर दिया उसकी सैलरी. इस प्रकार से हम अपडेट कर सकते हैं सैलरी को, सैलरी या फिर किसी भी डिक्शनरी के एलिमेंट को. चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट डिक्शनरी कंटेनिंग नेम्स ऑफ कंपटीशन विनर स्टूडेंट्स एज की एंड नंबर ऑफ देयर विन्स एज वैल्यूज. ठीक है, इस प्रोग्राम में हमको क्या करना है, एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसमें सबसे पहले कितने हाउ मैनी स्टूडेंट्स मीन्स कितने स्टूडेंट्स की एंट्री हम करना चाहते हैं उस डिक्शनरी में. ठीक है, और उस डिक्शनरी में हम इनपुट करेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट का जो भी नेम है उसको एज ए की, और उसकी जो वैल्यू है वो कितने विन्स कितने प्राइज उसने वॉन किए हैं. ठीक है, विन हुए हैं. ठीक है, चलिए प्रोग्राम बना के देखते हैं इसको. पेज नंबर 233, प्रोग्राम नंबर 7.10. ठीक है, चलिए उसको
सबसे पहले एक वेरिएबल मैंने लिया है, उसमें मैं ये इनपुट करूँगा कि कितने स्टूडेंट्स की एंट्री मुझे सेव करनी है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स इसको सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाते हैं ताकि उसमें हम एलिमेंट्स को स्टोर करा सकें। ठीक है, अभी लूप चलाना पड़ेगा ताकि हम उतने स्टूडेंट्स की एंट्री कर सकें। 5 स्टूडेंट्स अगर मैं सपोज इनपुट देता हूँ तो 5 टाइम्स लूप रन होना चाहिए। एक वेरिएबल ले लिया मैंने की, उसमें मैं स्टूडेंट का नेम इनपुट करूँगा। ठीक है, नेम और की और वैल्यू मुझे इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि आप जानते हो कि डिक्शनरी में जो भी कुछ स्टोर होता है वो की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। यहाँ पर ये जो डिक्शनरी है उसमें मैं की और वैल्यू दोनों को स्टोर कराऊंगा मैं। ठीक, चलिए उसको प्रिंट करेंगे हम। प्रिंट डिक्शनरी नाउ इज चलिए अब डिक्शनरी को प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, सपोज मैं अभी 3 स्टूडेंट्स की एंट्री करता हूँ। तो फर्स्ट स्टूडेंट नेम इज़ राहुल। अभी कितने प्राइजेस ने वन किए 5। फिर सीता, इसने प्राइज़ वन किए 3। फिर मनोज, कितने प्राइज़ वन किए सपोज 4। ठीक है, तो ये देखो डिक्शनरी बन गई। राहुल ने 5 वन किए, सीता ने 3 और मनोज ने 4। इस टाइप से ये प्रोग्राम करना। और अगर आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में अगर 5 6 जितने भी आप इनपुट करोगे तो उतने आपको एंट्री करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले आपने क्या किया है, फर्स्ट लाइन में हाउ मैनी स्टूडेंट्स मतलब कितने स्टूडेंट्स की आप एंट्री लेना चाहते हो वो एन में इनपुट करोगे। फिर एक सेकंड लाइन में आपने एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई है। फिर थर्ड लाइन में ए इन रेंज एन। ठीक है, ए इन रेंज एन मतलब एन में क्या हुआ, आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनपुट किए और उतने टाइम आप लूप चलाओगे। थर्ड लाइन में आप जैसे अगर 3 इनपुट करते हो तो 3 टाइम्स ये लूप चलेगा। नेम ऑफ द स्टूडेंट वो की के फॉर्म में जाएगा, उसको आपने की नाम के वेरिएबल में ले लिया। फिर फिफ्थ लाइन में वैल्यू नंबर ऑफ कंपटीशन वन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वैल्यू को इनपुट किया। फिर 6 लाइन में आप क्या कर रहे हो, की और वैल्यू को आप कंबाइन कर रहे हो एक डिक्शनरी में, मीन्स असाइनमेंट का काम कर रहे हो और लास्ट में आपने प्रिंट कर दिया। तो इस टाइप से प्रोग्राम आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी। आप डिक्शनरी से आप किसी एलिमेंट को कैसे डिलीट करते हो। ठीक है, अब डिक्शनरी से आपको एलिमेंट को डिलीट करना है तो सबसे पहले आपको एक डिक्शनरी बना लेते हैं, फिर उसमें हम डिलीट करेंगे। ठीक है, फिर एक नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा।
चलिए एक डिक्शनरी बना लेते हैं EMP1 नाम की। एज 34, नेम राहुल। ठीक, ये मैंने एक डिक्शनरी बना ली। अब मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है, तो मैं कैसे डिलीट करूँगा? तो उसके लिए डेल कमांड का यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग डेल कमांड या डेल स्टेटमेंट बोल सकते हो, उसके थ्रू आप डेल स्पेस देना है, फिर आपको डिक्शनरी का नेम देना है, फिर उसकी की देनी है। सपोज़ आप एज को डिलीट करना चाहते हो तो एज यहाँ पे टाइप कर दो, वो डिलीट हो जाएगी। प्रिंट करके देखते हैं डिक्शनरी को। आफ्टर डिलीट एज इन डिक्शनरी EMP1। चलिए रन करके देखते हैं इसको। राहुल इज नॉट डिफाइंड EMP1 del age यहाँ पे तो डिलीट नहीं कर रहा है एज को। एक बार रीरन करते हैं इस प्रोग्राम में, क्या एरर है। नेम राहुल इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा ओके, इसमें एरर ये है कि मैंने जो नेम को उसको सिंगल कोट में नहीं रखा है क्योंकि वो स्ट्रिंग है। चलिए अब रन करते हैं। यस, आफ्टर डिलीट एज इन डिक्शनरी, देखो एज डिलीट हो गई है। ठीक है, सैलरी और नेम था, सैलरी नेम और एज था, तो एज डिलीट हो चुका है। तो इस टाइप से आप डिलीट कर सकते हो डेल स्टेटमेंट का यूज़ करके। अगर सपोज आप चेक करना चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फिर आप कैसे चेक करोगे? उसके लिए आपको इन और नॉट इन का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इन और नॉट इन का कैसे यूज़ करते हैं। जैसे सपोज अभी कुछ देर के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ कि हमने इसको यूज़ तो कर लिया है। अब मुझे चेक करना है क्या EMP1 जो डिक्शनरी है, ठीक है, कमेंट कर दिया तो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, अब मैं चेक करना चाहता हूँ एज EMP1 डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे चेक करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा एज इन EMP1। ठीक है, टाइप से लिखना पड़ेगा। अगर ये एज डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता होगा तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। तो मैं इसको सबसे अच्छा प्रिंट करा लेता हूँ, देखते हैं ये प्रिंट होगा कि नहीं होगा। यस, इट इज़ प्रिंटिंग। ठीक है, प्रिंट हो रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि एज EMP1 मतलब EMP1 जो डिक्शनरी है उसमें एग्जिस्ट है, उसमें है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर, क्या जेंडर EMP1 में एग्जिस्ट है क्या? तो क्या रिटर्न करना चाहिए? फॉल्स। देखो नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं थोड़ा सा ये भी लिख सकता हूँ नॉट इन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? रिटर्न क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। जेंडर नॉट इन एम्प्लॉय1, हाँ सही बात है, नहीं है मतलब क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। हाँ देखो ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इस प्रकार से इन और नॉट इन का यूज़ करके भी आप चेक कर सकते हो कि डिक्शनरी में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। अगर आप यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ की को सर्च कर रहे हैं कि वो की उस डिक्शनरी में एग्जिस्ट करे, क्योंकि एज क्या है? एक की है। जेंडर क्या है? एक की है। ठीक है, तो हम सिर्फ उसको सर्च कर रहे हैं की को। अगर आप वैल्यू सर्च करना चाहते हो, सपोज राहुल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं,
तो आप कैसे चेक करोगे? उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा प्रिंट, क्या मुझे सर्च करना है, राहुल। तो राहुल एक स्ट्रिंग है, तो मुझे राहुल लिखना पड़ेगा। राहुल इन हमारे डिक्शनरी का नाम क्या है, emp1 डॉट वैल्यूज़, क्योंकि वो राहुल क्या है, एक वैल्यू है, तो हमको वैल्यूज़ का यूज़ करके प्रिंट करना पड़ेगा। चलिए प्रिंट करके देखते हैं। ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि राहुल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। राहुल जो वैल्यू है डिक्शनरी में एग्जिस्ट है, ठीक है। मैं सबको लिखता हूँ मोहन, देखते हैं क्या मोहन एग्जिस्ट कर रहा है उसमें। फॉल्स रिटर्न कर रहा है, मतलब मोहन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं। चलिए पेज नंबर 235 में ये दिया हुआ है वैल्यूज़ वाला, इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि वो डिक्शनरी में वो वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए पेज नंबर 235 में प्रोग्राम नंबर 7.11, इसमें क्या है, कंसिडर ऑलरेडी क्रिएटेड डिक्शनरी एम दैट स्टोर रोल नंबर एंड मार्क्स एंड राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ रोल नंबर एंड डिलीट इट फ्रॉम द डिक्शनरी, ठीक है। आपको एक डिक्शनरी बनानी है जिसमें रोल नंबर और मार्क्स रहेंगे, ठीक है। साइज़ डिक्शनरी की आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। और फिर उसमें से आपको क्या करना है, उस प्रोग्राम में एक रोल नंबर इनपुट करना है और उसको डिलीट करना है, फिर उसके बाद प्रिंट करना है। सेल्फ इसको आप बना के देखिए, इजी है, बन जाएगा आप लोगों से। प्रिंटिंग अ डिक्शनरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं अभी फिलहाल। चलिए डिक्शनरी फंक्शंस एंड मेथड्स, ठीक है। डिक्शनरी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, उनको चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन है डिक्शनरी का फ्रॉम पेज नंबर 236, लेन फंक्शन। बाय यूजिंग लेन फंक्शन वी कैन फाइंड लेंथ ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। चलिए इसी प्रोग्राम में देख लेते हैं लेन फंक्शन का कैसे यूज़ होगा, ठीक है। एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, LENGTH नाम का, इसमें मैं क्या करूँगा, लेंथ असाइन कर रहा हूँ लेन फंक्शन का यूज़ करके। अब डिक्शनरी का नाम लिख रहा हूँ emp1, क्योंकि हमारी डिक्शनरी क्या है, emp1 है नाम की है। लेन फंक्शन का यूज़ करके मैं उसको लेंथ फाइंड कर सकता हूँ। प्रिंट करते हैं इसमें लेंथ ऑफ डिक्शनरी, प्रिंट करा के देखते हैं। लेंथ ऑफ डिक्शनरी क्या है, 3, ठीक है। इस टाइप से डिक्शनरी की लेंथ क्या है, 3, मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। इस टाइप से लेंथ फंक्शन का आप यूज़ करके लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको नई डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो हम वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी बाय यूजिंग डिक्ट फंक्शन, DICT डिक्ट फंक्शन, और एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस का भी यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नेक्स्ट पेज नंबर 236 से प्रोग्राम नंबर 7.12, पेज नंबर 236, प्रोग्राम नंबर 7.12, क्रिएट अ डिक्शनरी वेयर की कॉमा वैल्यू पेयर वैल्यूज आर अवेलेबल इन 3 डिफरेंट लिस्ट्स एज, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, लिस्ट से आपको डिक्शनरी बनानी है, ठीक है। चलिए इस प्रोग्राम को बना के देख लेते हैं, ठीक है। 7.12 सो बनाते हैं। 7.2 एक लिस्ट से आपको कैसे डिक्शनरी आप बना सकते हो, न्यू प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। .py प्रोग्राम नंबर है 236, पेज नंबर 712।
ये मैंने डिक्शनरी बना दी डेटा ना की, सॉरी लिस्ट है ये, ठीक है। अब इस लिस्ट से हम डिक्शनरी कैसे बनाएंगे, तो मैं एक डिक्शनरी का नाम बना लेता हूँ D1 नाम की, और जैसा मैंने बताया था डिक्ट फंक्शन का यूज़ करके भी आप डिक्शनरी बना सकते हो, ठीक है। चलिए प्रिंट कर लेते हैं क्रिएटेड डिक्शनरी को D1, ठीक है। रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। ये देखिए हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस लगे हैं इसमें और की और वैल्यू कोलन के सिंबल से सेपरेट है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड है गेट मेथड। बाय यूजिंग गेट मेथड वी कैन गेट वैल्यू ऑफ द गिवन की, ठीक है। की का यूज़ करके हम उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको भी। की का यूज़ करके हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो उससे के लिए मुझे डिक्शनरी D1 तो क्रिएट हो चुकी है, इसी में हम लोग फाइंड करते हैं। सपोज 2 जो की है, 2 क्या है, की के फॉर्म में है और उसकी वैल्यू क्या है 75.5, ठीक है। तो इसको हम गेट मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। प्रिंट वैल्यू ऑफ की 2, ठीक है। 2 जो है की है उसकी वैल्यू क्या है, तो D1 डिक्शनरी का नाम D1 डॉट गेट चलिए अब इस गेट फंक्शन के अंदर, ठीक है, मैं किसको पास करूँगा, की को पास करूँगा, जो की का क्या नाम है 2, ठीक है। अब देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं होता। चलिए रन कर लेते हैं इसको। ये देखो वैल्यू ऑफ की 2 नन प्रिंट हो रहा है। एक्चुअली लगता है मुझे ऐसा लिखना था। चलिए अब रन करके देखता हूँ, प्रिंट होना चाहिए। यस राइट नाउ दिस इज प्रिंटिंग, ठीक है। की जो है 2 है, उसको मैंने पास किया, ठीक है, क्योंकि वो नंबर के फॉर्म में है तो मुझे सिंगल कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, और उसकी वैल्यू 75.5 एग्जैक्ट प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो गेट मेथड का यूज़ करके हम की के बेस पर उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड है आइटम्स। दिस मेथड्स रिटर्न्स ऑल ऑफ द आइटम्स इन द डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू, ठीक है। आइटम्स मेथड का यूज़ करके हम किसी भी डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू। दिस मेथड रिटर्न ऑल द आइटम्स इन द डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस। अच्छा यहाँ पर डिफरेंस ये है कि आइटम्स जो मेथड है वो क्या करता है, लिस्ट में जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, लिस्ट में जितने भी मेंबर हैं उनको लिस्ट के फॉर्म में या फिर एक सीक्वेंस के फॉर्म में रिटर्न करता है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ टपल, ठीक है। अब जो रिटर्न करता है जो वो क्या होता है, टपल के फॉर्म में रिटर्न करेगा। टपल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राउंडेड ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। राउंडेड ब्रैकेट होते हैं उसमें टपल्स में, ठीक है, जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज आर इम्यूटेबल टाइप्स। इम्यूटेबल मीन्स वी कैन नॉट चेंज और वी कैन नॉट मॉडिफाई। चलिए वो भी देख लेते हैं, ठीक है। एक T1 नाम का मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, क्योंकि इसमें जो रिटर्न होगा मीन्स D1 जो डिक्शनरी है D1 डॉट आइटम्स, ठीक है। अभी D1 आइटम्स मेथड क्या करेगा, इस डिक्शनरी में जितने भी एलिमेंट हैं उनको टपल के फॉर्म में रिटर्न करेगा, ठीक है। तो T1 में क्या आ गया, टपल, ठीक है। चलिए प्रिंट करते हैं। डिक्शनरी आइटम्स in the form of tuples, प्रिंट करते हैं T1 को। तो ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है, राउंडेड ब्रैकेट में आ रहा है, सॉरी, ठीक है। राउंडेड ब्रैकेट में इसके अंदर के देखो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है।
और डिक्ट आइटम्स ये प्री डिफाइंड रहेगा क्योंकि डिक्शनरी के आइटम्स हैं वो, ठीक है। तो इस टाइप से हम उनको प्रिंट कर सकते हैं। आप लूप चला के भी प्रिंट कर सकते हो, जैसे आप बुक में दिया हुआ है एग्जांपल में, ठीक है। लूप चला के भी हम प्रिंट कर सकते हैं। चलिए लूप चला के भी एक बार प्रिंट कर लेते हैं। T1 जो है वो टपल का नाम है, ठीक है, या फिर एक सिंपल वेरिएबल लिया जो टपल बन गया क्योंकि एम्प्लॉई हमारा D1 जो डिक्शनरी था वो आइटम्स मेथड के थ्रू टपल को रिटर्न कर रहा है। चलिए तो एक और इसमें लूप चलाता हूँ मैं, फॉर x इन T1, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट x को, देखते क्या आउटपुट आता है। तो ये देखो यहाँ जो नीचे आउटपुट आ रहा है वो प्योरली टपल के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। 1 जो है वो क्या है, की है, और उसकी वैल्यू 67.58 75.55, ठीक है। तो स्टेप से ये सारी वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो आइटम्स मेथड का ये यूज़ होता है, टपल के फॉर्म में रिटर्न करता है। नेक्स्ट मेथड इज कीज़। कीज़ मेथड क्या करते हैं, कीज़ मेथड किसी भी डिक्शनरी के अंदर जो भी कीज़ होते हैं उनको प्रिंट करते हैं, ठीक है। प्रिंट मेथड का यूज़ करते हैं, ओनली प्रिंट कीज़ इन डिक्शनरी D1। चलिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कीज़। तो हमारी डिक्शनरी का नाम क्या है, D1 डॉट कीज़। चलिए रन करके देखते हैं इसको। ये देखिए कीज़, हम इस डिक्शनरी में कौन कौन सी कीज़ हैं, 1 2 3, ठीक है। तो वो की को प्रिंट कर रहे हैं। ऐसी वैल्यूज़ मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, तो उनको भी प्रिंट कर लेते हैं। किसी भी डिक्शनरी में अगर सिर्फ वैल्यूज़ को मुझे प्रिंट करना है तो क्या करूँगा, वैल्यूज़ मेथड यूज़ करूँगा। तो ये वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है 67.8 72 75.5 72.5, ये वैल्यूज़ हैं डिक्शनरी में, डिक्शनरी D1 में। तो इस टाइप से हम उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। फ्रॉम पेज नंबर 238 नेक्स्ट मेथड इज एक्सटेंड अपडेट डिक्शनरी विथ अ न्यू की वैल्यू पेयर, ठीक है। अपडेट मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अपडेट मेथड से आप डिक्शनरी में जो भी की और वैल्यू होते हैं उनको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपडेट मेथड का यूज़ करके हम डिक्शनरी में कुछ नए एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए ये भी देख लेते हैं इसको। एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। काफ़ी नया प्रोग्राम बनाते हैं। इसी डिक्शनरी को कॉपी कर लेते हैं। चलिए ये डिक्शनरी है, उसमें मुझे अपडेट करना है। अब मुझे क्या करना है, सैलरी को अपडेट करना है या एज को अपडेट करना है। तो कैसे करेंगे, एक और मेथड था जिसमें हम डायरेक्ट की के बेसिस पे हम वैल्यू असाइन कर देते थे, पर यहाँ पर
यहाँ पर भी हम कर सकते हैं अपडेट मेथड के थ्रू। वहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू असाइन करते थे, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर अपडेट मेथड का यूज़ करके भी हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे अपडेट करेंगे। जैसे मुझे एज को अपडेट करना है तो मुझे क्या लिखना है, emp1 डॉट अपडेट, ठीक है, emp1 डॉट अपडेट नहीं, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, ठीक है। आपको अगर कोई वैल्यू अपडेट करना है तो आप पुराने ओल्ड मेथड से ही आप अपडेट करेंगे। ये जो अपडेट मेथड होता है ये क्या करता है, अपडेट मेथड मर्ज की वैल्यू पेयर फ्रॉम द न्यू डिक्शनरी इनटू द ओरिजिनल डिक्शनरी, ठीक है। ये क्या करता है, एक डिक्शनरी आपकी बनी हुई है, इसमें दूसरी डिक्शनरी को ऐड कर देता है, ठीक है। कैसे करता है बताता हूँ। देखिए एक डिक्शनरी emp1 है, मैं एक नई डिक्शनरी बनाता हूँ emp2, ठीक है, ये बन गई। इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें सैलरी में 20,000 कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेंडर, ये है मेल, और ये कर देता हूँ मैं डेजिग्नेशन, DSG डेजिग्नेशन में कर देता हूँ प्लम्बर, ठीक है। दो डिक्शनरी हो गई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जो मेरी फर्स्ट डिक्शनरी है उसमें सेकंड डिक्शनरी को भी ऐड करना चाहता हूँ, मीन्स एक्सटेंड करना चाहता हूँ फर्स्ट डिक्शनरी को। तो emp1 डॉट अपडेट, इसमें मैं पास कर देता हूँ emp2, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, emp2 जो डिक्शनरी है वो किस में आ गई, emp1 में पूरी तरह से ऐड हो गई है, ठीक है। तो अब प्रिंट करते हैं डिक्शनरी emp तो ये देखो हमारी डिक्शनरी, ठीक है। इसमें सैलरी, अच्छा पहले डिक्शनरी क्या थी, emp1, ठीक है। अपडेट करने से पहले एक बार बिफोर अपडेट भी प्रिंट कर लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा आउटपुट कैसा वर्क कर रहा है। p1 बिफोर अपडेट, ठीक है, रन करते हैं इसको। ये देखिए पहले हमारे जो emp1 डिक्शनरी थी उसमें सैलरी था 10,000, एज थी 34 और नेम था राहुल, ठीक है। अब आफ्टर अपडेट क्या हो गई है, सैलरी 20,000 हो गई है, एज 34 हो गई है, नेम राहुल वैसे की वैसी है, जेंडर ऐड हो गया और डेजिग्नेशन ऐड हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर एक चेंज आप देखोगे, सैलरी तो 10,000 थी, 20,000 कैसे हो गई, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन। इसमें क्या होता है, जो emp2 डिक्शनरी है, जो हमारी डिक्शनरी emp2 है उसमें सैलरी क्या है, 20,000 है। होता क्या है, जब दोनों में की सेम होती है, यहाँ पर भी सैलरी की है और यहाँ पर भी सैलरी की है, सॉरी की जो है दोनों में सेम है, सैलरी है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम दूसरी डिक्शनरी को फर्स्ट डिक्शनरी में ऐड करते हैं तो वो अगर की सेम होती है तो वैल्यू ओवरराइट हो जाती है। तो यहाँ पर देखो सैलरी जो है वो की वो सेम है, तो क्या हो गया, 20,000 उसमें अपडेट हो गया है, ठीक है। जो 20,000 है वो 10,000 को हटा के रिप्लेस कर गया है, ठीक है। फिर एज की बात आती है, एज emp2 में नहीं था तो डेफिनेटली वैसे का वैसे ही रहेगा, नेम भी नहीं था तो वो भी वैसे ही रहेगा, जेंडर भी नहीं था और डेजिग्नेशन भी नहीं था, तो जेंडर और डेजिग्नेशन इसमें ऐड हो गए हैं, ठीक है, और सैलरी जो है वो अपडेट हो गया। तो ये अपडेट मेथड का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज़ क्लियर मेथड, ठीक है। डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी, अगर आपको डिक्शनरी से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। डेल स्टेटमेंट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, डेल स्टेटमेंट का वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसका यूज़ करके आप डिक्शनरी के किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। पर डेल स्टेटमेंट का आप यूज़ करके सिर्फ एक नहीं, हाँ अच्छा, आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को भी डिलीट कर सकते हो, मीन्स की वैल्यू पेयर को भी डिलीट कर सकते हो, और चाहो तो पूरी डिक्शनरी को भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और क्लियर मेथड जो होता है, दिस मेथड रिमूव ऑल द आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड द डिक्शनरी बिकम्स एम्प्टी पोस्ट दिस। अच्छा, क्लियर मेथड से क्या होता है कि आप पूरी की पूरी डिक्शनरी के एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, ठीक है।
और डेल जो स्टेटमेंट है उससे सिर्फ आप पर्टिकुलर, अच्छा डेल स्टेटमेंट से आप चाहो तो पूरी डिक्शनरी को भी डिलीट कर सकते हो, और चाहो तो पर्टिकुलर की वैल्यू को भी डिलीट कर सकते हो। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको, ठीक है। प्रिंट डिलीट एज फ्रॉम EMP1। EMP1 जो डिक्शनरी है उसमें से मैं एज को डिलीट करता हूँ, ठीक है। कैसे डिलीट करूँगा, उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, del del, इसके बाद लिखना पड़ेगा डिक्शनरी का नाम है EMP1, और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, की को पास करना पड़ेगा। की क्या है, एज, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करते हैं, डिलीट करने के बाद प्रिंट करना भी ज़रूरी है, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलो, डिलीट एज फ्रॉम EMP1, ठीक है। डिक्शनरी D1, डिक्शनरी एम्प्लॉय1 इस, देखो इसमें से सैलरी के बाद क्या था, एज था, ठीक है, बाद एज था, पर अभी देखो एज डिलीट हो गया तो सिर्फ नेम बचा, नेम जेंडर डेजिग्नेशन प्लम्बर, ठीक है। तो इस टाइप से हम पर्टिकुलर किसी अगर एक एलिमेंट को डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्या करता है, पूरी की पूरी डिक्शनरी के एलिमेंट्स को डिलीट कर देता है। उसके लिए आपको ये फंक्शन इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए पूरे के पूरे एलिमेंट्स डिलीट हो गए, सिर्फ एक एम्प्टी डिक्शनरी बची, ठीक है। डेल स्टेटमेंट का भी आप यूज़ करके डिलीट कर सकते हो। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज प्रैक्टिकल लैब नंबर 2। आज की प्रैक्टिकल लैब नंबर 2 यहाँ पे एंड होती है, ठीक है। इसमें हमने सारे फंक्शंस मेथड्स देखे हैं डिक्शनरी में, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए इनको, जो भी आपको डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक और लैब बनाऊँगा, प्रैक्टिकल लैब बनाऊँगा मैं इस चैप्टर के लिए, ठीक है, जिसमें इसके कुछ जो प्रोग्राम्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, और आपको असाइनमेंट दूंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम आपको बनाने हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्रैक्टिकली आप इसको करके देखिए, और जो भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स।